पटना के पीएमसीएच में अभी हम हैं, बता दें आपको। और इसका जो खास कारण है, जन अधिकार पार्टी ने आज पूरे बिहार में फार्मर्स बिल जो आया था उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही थी और लगातार उनकी जो मांगे थी सरकार के सामने रखने का वो काम कर रहे थे अपने आंदोलन के माध्यम से। लेकिन जब ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास पहुंचा तो वहाँ पे जो दृश्य सामने था वो हृदय विदारक था। चूँकि जब भारतीय राजनीति की बात होती है तो आप देखते हैं कि भारत की राजनीति ऐसी थी जहां कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। और ऐसे देश में जब कोई विपक्षी पार्टियां हैं जो किसी मुद्दे पे अपने राय को रखती है और वहां पे सत्ताधारी पक्ष अगर उसके साथ ऐसी क्रूरतापूर्ण व्यवहार करे, उस पर लगातार किसी अपराधी की तरह लाठियां चटकाई जाएं, तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाला विषय है और एक हृदय विदारक दृश्य है। हमारे साथ विशाल जी हैं, जन अधिकार पार्टी के छात्र विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे विशाल जी आप इसके बारे में? क्या कहेंगे, वो सीन बार बार हमारे सामने घूम के आ रहा है। एक निहत्थे लोगों को 20 लोग घेर कर लाठी मार रहे हैं। वो प्रशासन के लोग नहीं थे, वो लोग थे बीजेपी के लोग थे और लाठियां रखे थे ऑफिस में। इस कदर से निकाल कर जान से मारने के इंटेंशन से वो मार रहे थे। वो बार बार हमारे सामने घटना आ रहा था। जिस जंगल राज की दुहाई देकर हम सत्ता में वर्तमान सरकार आई है, जंगल राज था, उस जंगल राज के दुहाई देने वाले लोग ही आज महाजंगल राज के पोषक बने। एक पूर्व विधायक रामचंद्र यादव भभुआ के एक पूर्व विधायक थे, उनके ऊपर जिस तरह से आप मारे हैं, मरवाए हैं अपने कार्यकर्ताओं से। पुलिस मारती तो समझ में भी आता है, अपने कार्यकर्ताओं से मारा है। तो ये जो दृश्य आया है लोकतंत्र में कि मतभेद होना चाहिए। हमारे आपसे विचार नहीं मिलते हैं, हम अब धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन आप गोली और लाठी तक लेकर आ गए हैं, मतभेद को मनभेद तक पहुंचा दिए हैं। ये बिहार के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये बेनकाब हुए हैं बीजेपी के लोग आज कि किस कदर से ये सरकार में बैठकर इनके गुंडे गांव-गांव गली-गली में लाठियां बांधते हैं, गोलियां बरसाते हैं। और आज संयोग ऐसा हुआ कि आज ये मामला सुर्खियों में आ गया क्योंकि एक पूर्व विधायक को भी इन लोगों ने आज मार दिया। तो बीजेपी के लोग आज बहुत बेनकाब हुए हैं और ये बिहार के लिए बहुत काला दिन है। हमारे सामने वो घटना बार बार आ रही है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि पहले हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जन अधिकार पार्टी के सभी जो चोटिल हैं, वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। हम लोग सब लोगों को तो कम चोट आई है क्योंकि वो गाड़ी के अंदर पकड़े गए थे और मार लाठी उनको पीटा गया है। वो अभी भर्ती हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं पहले वो स्वस्थ हो। उसके बाद बिहार विधानसभा का चुनाव है, हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही। आप ये ताम साम दाम दंड भेद के लिए जाने जाते हैं, ये सब चीज़ के लिए जाने जाते हैं। इनके पास पैसा है, जनशक्ति है, धन शक्ति है, मीडिया है, सब चीज़ है। तो ये चाहते हैं कि हम सब निरंकुश हो गए, लेकिन ये लोकतंत्र है साहब, ये लोकतंत्र है। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये जो चीज़ें आज हुई वो भारत की राजनीति में एक काला अध्याय है कि जो आपके विचारों से असहमत होता हो उसको आप लाठियां मारेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोलें क्या नहीं बोले। बस यही है कि नीतीश कुमार और मोदी जी, आप अपनी चुप्पी तोड़िए। जो गोल गोल बात आप बतियाते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं। आज पीएमसीएच से एक नौजवान पूछ रहा है कि क्या यही बिहार है जहां पर आप एक आम आदमी को भी, हालांकि ये तो विधायक थे, आम आदमी को भी आपके कार्यकर्ता पीटेंगे और आप छोड़ देंगे? एक भी लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, एक भी लोग गिरफ्तार नहीं हुए। और सत्ता के लोग ये जवाब दें कि कार्यकर्ता आपके लाठी लेकर सड़क पर गुंडागर्दी करें, मारते चलें किसी को भी, तो ये उचित नहीं है। मोदी जी आपको जवाब देना होगा। बेशक अगर भारत की राजनीति की बात करें तो उस राजनीति में मतभेद हो सकता है, विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन जो मनभेद आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में देखने को मिला, जो एक विधानसभा का नेता रह चुका है, एक विधायक रह चुका है, उसके साथ ऐसा बर्बर कृत्य कहीं ना कहीं निंदनीय है और शर्मनाक है। ये एक धब्बा है बिहार की राजनीति के ऊपर कि कोई विधायक अपनी गाड़ी से अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है। और वो किसके लिए था? वो था किसान विधेयक जो संसद में पारित किया गया, उस पर उनका विरोध प्रदर्शन था। वो सरकार को सूचना देना चाहते थे कि किसानों के साथ आप ये जो कर रहे हैं, जो एमएसपी आप लागू नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसानों का एक तरह से आप देखेंगे उनका मान मर्दन है। कहीं ना कहीं उनके लिए एक आप समस्या खड़ा कर रहे हैं और इन चीज़ों को लेकर के कोई अपना विचार रखता है और उसके ऊपर आप इस तरह से दमनात्मक कार्रवाई करेंगे तो ये कहीं भी बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। ये किसी भी स्तर से इसको हमारे बिहार के लोग या पूरे भारत के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।